गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने शुरू किया था साइकेट्रिक का क्रैश कोर्स। पिछले लेक्चर में मैंने ईसीटी के बारे में बताया था, तो आज हम शुरू कर रहे हैं नया लेक्चर। और जल्दी से, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और आज का हमारा लेक्चर रहेगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिथियम ड्रग के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो एंटी मैनिक ड्रग के बारे में, यानी कि जो लिथियम है वो किसमें आती है? एंटी मैनिक ड्रग में। तो हम देखेंगे एंटी मैनिक ड्रग के बारे में। इट इज द मूड स्टेबिलाईजिंग ड्रग। कौन सी ड्रग है बच्चों? मूड स्टेबिलाईजिंग ड्रग है। कौन सी? एंटी मैनिक। सेकंड वन इज द इन मेनिया। अब जो मेनिया है आपको पता ही होगा, मेनिया की कंडीशन में बच्चों क्या होता है? सेरोटोनिन एंड द नोरएपिनेफ्रिन का दोनों का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। याद रखना बच्चों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनिया में क्या होता है। तो याद रखना बच्चों, किसका लेवल हाई हो जाता है? तो याद रखना सेरोटोनिन एंड द सेकंड वन इज द कौन सा आएगा? नोरएपिनेफ्रिन। ये दोनों का जो लेवल रहेगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंडिकेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जो इंडिकेशन यानी कि कब देंगे ये एंटी मैनिक ड्रग। तो पहली इंडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडिकेशन जो एंटी मैनिक ड्रग है वो किस में मेनली यूज होती है? तो याद रखना बच्चों, किस में होती है यूज? सबसे ज्यादा मेनिया में। और मेनिया क्या है? इट इज द बाइपोलर डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर है बच्चों? बाइपोलर डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज द स्किज़ोफ्रेनिया। किसमें यूज होती है? स्किज़ोफ्रेनिया में भी यूज होती है। नेक्स्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। अब ड्रग के बारे में तो मैंने बता दिया, लेकिन व्हाट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, यानी कि ड्रग काम कैसे करती है, तो वो हम देख लेते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ओके, डिक्रीज करेगी। किसको डिक्रीज करेगी? सेरोटोनिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन लेवल को डिक्रीज करेगी। दैट लीड्स टू मूड स्टेबल। अब सीधी सी बात है, जो मेनिया कंडीशन है उसमें किसका लेवल बढ़ जाता है बच्चों? मैंने अभी बताया सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का। तो अब इसको हम क्या करेंगे मेन ट्रीटमेंट में? क्या करते हैं कि डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज क्या करेंगे? सेरोटोनिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन लेवल, दैट लीड्स टू द मूड स्टेबल। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता चल गया है। जो भी मेनिया की ड्रग रहेगी वो क्या करेगी? डिक्रीज द सेरोटोनिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन लेवल, दैट लीड्स टू द मूड स्टेबल। नेक्स्ट, अब लिथियम के बारे में बात करने वाला हूँ, आगे पढ़ता हूँ। लेकिन लिथियम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक लिथियम की बेस्ट इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, और वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बच्चों। तो प्लीज ध्यान से ये लाइन अंडरलाइन भी कर लेना। आप एक बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। टू रिड्यूस द मेटालिक, ये मेटालिक है, एमआर नहीं है बच्चों, ये फाइंड आउट कर लेना। मेटालिक टेस्ट ऑफ द लिथियम, इट शुड बी गिवन ड्यूरिंग और द आफ्टर मील 7 with the citrus juice। याद रखना बच्चों, क्या बोल रहा है यार, फिर से मैं बता रहा हूँ। टू रिड्यूस द क्या? मेटालिक टेस्ट ऑफ द लिथियम, इट शुड बी गिवन, कब देंगे? ड्यूरिंग और द आफ्टर मील एंड विद द साइट्रस ज्यूस। ये 7 नहीं है बच्चों, ये एंड है, ये करेक्ट कर लेना। ये क्या है? एंड विद द साइट्रस ज्यूस। साइट्रस यानी कि क्या? जो भी खट्टे फल होते हैं उसका जूस हम उसके साथ हम ले सकते हैं। क्यों देंगे? क्योंकि कैसा टेस्ट आता है लिथियम ड्रग लेने से? कौन सा आएगा? मेटालिक टेस्ट। और मेटालिक टेस्ट से बचने के लिए हमें क्या बोला कि ड्यूरिंग या फिर आफ्टर मील देंगे। और कैसे देंगे? किसके साथ दे सकते हैं हम? साइट्रस जूसेस के साथ भी हम उसे प्रिफर कर सकते हैं। तो पता चला बच्चों, मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ। चलो, एंटीमेनिक कौन सी ड्रग है? मूड स्टेबिलाईजर। मेनिया की कंडीशन में क्या होता है बच्चों? सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों बढ़ जाते हैं। इंडिकेशन मेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्वाभाविक सी बात है, क्या है? सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज द सेरोटोनिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन लेवल, दैट लीड्स टू द क्या हो जाएगा? मूड स्टेबल। टू रिड्यूस द मेटालिक टेस्ट, जो मेटालिक टेस्ट को हमें रिड्यूस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील विद द क्या देंगे? सिट्रस जूस के साथ हम ये दे सकते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको माइंड में फीड हो चुकी होगी। चलिए अब नेक्स्ट एंटीमेनिक एजेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। ध्यान से देखना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज
सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आएगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लिथियम इज द क्रोनिक मैनिया। याद रखना, मेनिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहेगी? तो सिंपल सा सीधा सा याद रखना, कौन सी रहेगी? लिथियम। इट इज द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द किसके लिए? क्रॉनिक मेनिया के लिए। एंटीकेशन के बारे में देख लेते हैं। एंटीमेनिक एजेंट, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया जो हम पढ़ेंगे, प्रोफाइल एक्सिस ऑफ द मेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, सेम बात है। कीमोथेरेपी इंड्यूस द ल्यूकोसाइटोपिनिया, ये बात बहुत याद रखना बच्चों। क्या बोल रहा हूँ? कीमोथेरेपी इंड्यूस द ल्यूकोसाइटोपेनिया, यानी कि कीमोथेरेपी देने की वजह से कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है? ल्यूकोसाइटोपेनिया। इट इज द कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट। कीमोथेरेपी की साइड इफेक्ट की वजह से क्या होता है? डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो जाते हैं। और एक बात याद रखना, लिथियम हमारी बॉडी में क्या करेगी? कैन कोज द इंक्रीज द डब्ल्यूबीसी। याद रखना, लिथियम हमेशा ही डब्ल्यूबीसी के लेवल को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। अगर कीमोथेरेपी लेने की वजह से ल्यूकोसाइटोपेनिया हुआ है, यानी कि डब्ल्यूबीसी काउंट कम हुए, तब भी हम लिथियम दे सकते हैं बच्चों। क्यों देते हैं बच्चों? क्योंकि लिथियम कैन कोज इंक्रीज द डब्ल्यूबीसी। तो दैट्स व्हाई कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ल्यूकोसाइटोपेनिया के लिए हम कौन सी ड्रग यूज कर सकते हैं? लिथियम यूज कर सकते हैं। दूसरी बात हमेशा याद रखना, नेवर डिहाइड्रेटेड पेशेंट ड्यूरिंग द लिथियम थेरेपी। याद रखना, कभी भी पेशेंट को, जिस पेशेंट को लिथियम थेरेपी चल रही है, उसको डिहाइड्रेट कभी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, ड्रग्स ऑफ द एंटीमेनिक कौन सी आएगी? सोडियम वाल्पोरेट, कार्बामेजेपामाइन और द लिथियम। तीन ड्रग्स के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से बच्चों? सोडियम वाल्पोरेट, कार्बामेजेपामाइन और द लास्ट वन इज द लिथियम। तो एंटीमेनिक एजेंट के बारे में हम डिस्कस कर लिए, फिर से मैं एक बार पढ़ा लेता हूँ तो आपको इसे याद रह जाएगा। ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम इज द क्रॉनिक मेनिया। मेनिया की क्रॉनिक कंडीशन है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी आएगी बच्चों? लिथियम। इंडिकेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, प्रोफाइल एक्सेस ऑफ द मेनिया एंड द बाइपोलर डिसऑर्डर। ये दोनों मैंने सेमी लिखा है। ये बात बहुत याद रखना बच्चों, कीमोथेरेपी इंड्यूस द ल्यूकोसाइटोपेनिया, यानी कि कीमोथेरेपी में साइड इफेक्ट की वजह से डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लिथियम कैन कोज द इंक्रीज द डब्ल्यूबीसी। याद रखना, लिथियम की वजह से क्या होता है? डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट, नेवर डिहाइड्रेटेड पेशेंट ड्यूरिंग द लिथियम थेरेपी। याद रखना बच्चों, कभी भी डिहाइड्रेट पेशेंट, सॉरी, लिथियम थेरेपी अगर चल रही है तो पेशेंट को कभी भी क्या नहीं रखेंगे? डिहाइड्रेट नहीं रखेंगे। ड्रग ऑफ द एंटीमेनिक कौन सी रहेगी? सोडियम वाल्पोरेट, कार्बामेजेपाइन और द लास्ट वन इसका कौन सी रहेगी? लिथियम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सब में से एक एक अंडरलाइन क्वेश्चन आता ही है बच्चों, तो प्लीज एक बार ध्यान से पढ़िए, उसको रिमेम्बर करिए और फिर एग्जाम देने जाइए, मजा आ जाएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट। ओके, रेंज, इसका भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है। डोज कितना है, रेंज कितना है? चलिए, प्रोफाइलेटिक रेंज जो है लिथियम की कितनी रहेगी? 0.4 से लेके 0.8 mg पर डीएल। थेरापेटिक रेंज कितनी रहेगी बच्चों? 0.8 से लेके 1.2 mg पर डीएल। थेरापेटिक डोज पूछे तो कितना रहेगा? 900 से 1500 mg पर डे रहेगा। टॉक्सिक रेंज याद रखना, अगर हमारी बॉडी में 1.5 mg पर डीएल से ज्यादा लिथियम चला गया तो वो क्या रहेगा? टॉक्सिक रेंज रहेगा। नेक्स्ट, लिथियम कार्बोनेट डीओसी फॉर द मेनिया 6 to 1200 mg पर डे। अगर कोई एग्जाम में पूछे क्वेश्चन, लिथियम को हम देते हैं लेकिन कौन से फॉर्म में देंगे? कौन से फॉर्म में देंगे? कार्बोनेट के फॉर्म में देंगे। कौन से फॉर्मेट में देंगे? फॉर्म में देंगे कार्बोनेट के फॉर्म में देंगे। इट इज द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द मेनिया। और कितनी आएगी? 600 से लेके 1200 mg पर डे। याद रहिए। फिर से रेंज के बारे में बात कर ले। प्रोफाइलेटिक रेंज कितनी रहेगी? 0.4 से लेके 0.8 mg पर डे। थेरापेटिक रेंज कितनी रहेगी? 0.8 से लेके 1.2 mg पर डे। थेरापेटिक डोज कितना रहेगा? 900 से 1500 mg पर डे। टॉक्सिक रेंज कितनी रहेगी? ग्रेटर देन 1.5 mg पर डे। और लिथियम के कौन से फॉर्म में हम देंगे? तो कार्बोनेट के फॉर्म में देंगे। और कितना देंगे पर डे? 600 से 1200 mg पर डे। इसमें से ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। थेरापेटिक डोज कितना है? 900 से 1500। थेरापेटिक रेंज पूछे तो 0.8 से 1.2 mg पर डे। और लिथियम को किस फॉर्म में देंगे? तो याद रखना बच्चों, लिथियम को हम कार्बोनेट के फॉर्म में देंगे। इट इज द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर द मेनिया। चलिए नेक्स्ट,
80%, ये बहुत ही, क्योंकि ये समझ लिया तो आगे का मैं जो समझूंगा वो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। 80% जो लिथियम है रीअब्सॉर्ब हो गए बाय द किडनीज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब के द्वारा। तो याद रखना, जो भी हमारी बॉडी में अगर लिथियम जाती है तो उसका रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है बच्चों? किडनी करेगा। और किडनी का कौन सा पार्ट करेगा बच्चों? तो किडनी का कौन सा पार्ट करेगा? पीसीटी पार्ट करेगा। कौन सा पार्ट करेगा? पीसीटी। तो याद रखना, अगर लिथियम जाएगा तो 80% तो रीअब्जॉर्प्शन करेगी किडनी। अगर किडनी ही अपना काम नहीं करती तो 80% रीअब्जॉर्प्शन होगा? नहीं होगा बच्चों। तो दैट्स व्हाई रीनल इंपरमेंट और द किडनी फेलियर वाले का जो पेशेंट रहेगा उसमें कभी भी हमें लिथियम देना नहीं चाहिए। याद रखना, नेवर गिवन द लिथियम दिस टाइप ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो भी रीनल इंपरमेंट है या फिर किडनी फेलियर है उस पेशेंट को हम कभी भी क्या नहीं दे सकते? लिथियम ड्रग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? सिंपल सा लॉजिक है, 80% लिथियम कहाँ रीअब्सॉर्ब होता है बच्चों? किडनी में। यार किडनी के कौन से पार्ट में? पीसीटी के पार्ट में। अगर किडनी ही काम नहीं करेगी तो रीअब्सॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। दैट्स व्हाई रीनल इंपरमेंट और द किडनी फेलियर वाले पेशेंट में कभी भी हमें क्या नहीं देना चाहिए? लिथियम नहीं देना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Also contraindicated into the pregnancy because the first trimester is given, then lithium that can cause the Epstein anomaly या फिर उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकोक्साइड एट्रेसिया। ये तो बहुत बच्चों पूछा गया है एग्जाम में। लिथियम को हमें कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देते, और प्रेगनेंसी में भी क्या स्पेसिफाई किया है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। याद रखना, ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इनटू द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्यों कॉन्ट्राइंडिकेट किया? उसका रीजन क्या बताया? बिकॉज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हमने लिथियम दे दी तो उसकी वजह से वो डायरेक्टली क्रॉस कर देगी प्लेसेंटा से डायरेक्ट फिटस में, और फिटस में क्या कोस कर देगी? एप्स्टीन एनोमली यूज कोस करेगी। और एप्स्टीन एनोमली का दूसरा नाम क्या रहेगा? ट्राइकस्पिड एट्रेसिया कोस कर देती है। तो पता चला, जो भी लिथियम है और किडनी फेलियर वाले पेशेंट को नहीं देंगे बच्चों। यस और नो? यस। कॉन्ट्राइंडिकेट रखेंगे प्रेगनेंसी में, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर दे दिए गलती से भी तो दैट्स व्हाई इट कैन कॉज द एब्स्टेन एनोमली, यानी कि ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। और दूसरी बात मैंने याद है आपको, लिथियम ड्रग अगर दोगे तो मेटालिक टेस्ट से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गिवन ड्रग्स टू द बिफोर या फिर आफ्टर मील एंड विद द साइट्रस फ्रूट जूस। ओके, तो ये सारी बात आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आई होप मैंने पढ़ा लिया उसके बाद तो क्लियर हो ही जाएगी ना। यस और नो बच्चों? यस। प्लीज कमेंट में कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा बच्चों कैसा लगा आज का लेक्चर। आपको कुछ तो नॉलेज आया ना इसके बारे में, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर। हालांकि लेक्चर थोड़ा अभी बाकी है लेकिन मैंने बीच में ऐसा बोल दिया, प्लीज कमेंट। चलिए, ऑलवेज फर्स्ट चेक, क्या चेक करोगे? ऑलवेज फर्स्ट चेक द ब्लड सीरम सोडियम लेवल बिफोर गिविंग द लिथियम। सोडियम लेवल इफ द लो देन द न्यूअर गिवन द लिथियम। चलो दूसरा लॉजिक आ गया। जब भी किसी पेशेंट को हम क्या देंगे बच्चों? लिथियम दे रहे हो, तो लिथियम देने से पहले हमें क्या चेक करना होगा? तो हमेशा याद रखना, लिथियम देने से पहले हमें चेक करेंगे ऑलवेज द ब्लड सीरम सोडियम लेवल। कौन सा लेवल चेक करेंगे? ब्लड सीरम सोडियम लेवल चेक करेंगे बिफोर गिविंग द लिथियम। क्यों? क्योंकि सोडियम का लेवल अगर कम हो गया तो उसकी वजह से नेवर गिव द लिथियम। अब चलिए इसका हम डिस्कशन करते हैं, सोडियम है क्या। एग्जांपल मैंने समझाया, अगर 500 mg लिथियम की जरूरत है किसी पेशेंट को, ध्यान से समझना बच्चों, किसी पेशेंट को 500 mg की लिथियम की रिक्वायर है, लेकिन डॉक्टर क्या करता है बच्चों? डॉक्टर उससे कितना देता है? 750 ग्राम। कितना देगा? 750 mg, सॉरी। और अब ये देखिए, पेशेंट को जरूरत कितनी थी बच्चों? 500। हमने कितना दे दिया? 750। बचा कितना? 250। 250 हमने ज्यादा दिया ना, तो आपको क्वेश्चन हुआ ना कि सर 500 जरूरत है, फिर हम 750 दे क्यों रहे हो? बिकॉज याद रखना, जो भी 250 mg है ना, वो एक्सक्रेटेड बाय द यूरिन। यूरिन के मार्फत, यानी कि यूरिन के द्वारा वो 250 mg वैसा ही वैसा लिथियम क्या हो जाता है? एक्सक्रेटेड बाय द यूरिन के मार्फत क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। यानी कि डॉक्टर को हमें पता ही होता है कि अगर थोड़ी सी ज्यादा तो देना ही पड़ेगा। 500 mg रिक्वायरमेंट है लेकिन 750 दे दो, बिकॉज
क्या है 250 mg, तो क्या हो जाएगा इजीली बाहर निकल ही जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट उसका दूसरा कहता है बट इफ द सोडियम लेवल इज द लो, ये ध्यान रखना। लेकिन ऐसे कंडीशन में 500 mg दे दी, सॉरी 500 की रिक्वायरमेंट है, अब क्या होता है 750 हमने दे दी तो दी, लेकिन अब क्या होगा सोडियम का लेवल अगर बॉडी में लो है then lithium is the also reabsorbed with the Na, यानी कि सोडियम then can cause the lithium toxicity। समझिए, ध्यान से समझिए, शांति से, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। 750 की रिक्वायरमेंट, सॉरी 500 की रिक्वायरमेंट है, हमने दिया कितना 750, लेकिन सोडियम का लेवल क्या है कम है। अगर सोडियम का लेवल कम है तो हमारी बॉडी जो किडनी है वो क्या करेगी सोडियम को लेगी तो सही ना, यस और नो, क्योंकि लेवल ही कम है बॉडी में तो क्या करेगी ये किडनी उसको लेगी, यानी कि रीअब्सॉर्ब करेगी, किसको सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेगी। क्यों रीअब्सॉर्ब करेगी, क्योंकि सोडियम का लेवल क्या है कम है। अगर वो रीअब्सॉर्ब करेगी तो दैट्स वाई उसकी वजह से क्या होगा जो सोडियम है, यानी कि सोडियम के साथ साथ कौन रीअब्सॉर्ब हो जाता है साथ साथ में, तो बच्चों याद रखना सोडियम के साथ साथ जो 250 mg जो एक्सक्रिएट होना चाहिए ना, मैंने बोला था 250 mg क्या होना चाहिए एक्सक्रिएट बाय द यूरिन, वो 250 mg एक्सक्रिएट नहीं होगा और वो सोडियम के साथ क्या हो जाएगा चिपक जाएगा, यानी कि रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से वो फिर से बॉडी में चला जाएगा, जो 250 बाहर जाना चाहिए वो नहीं जाएगा और इसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाती है लिथियम इंटॉक्सिसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है लिथियम इंटॉक्सिसिटी हो जाती है। तो आई होप क्लियर हो गया ना बच्चों, आई होप क्लियर होगा। तो प्लीज कमेंट करना, मुझे बताना कि सर बहुत मजा आ गया लेक्चर में, वो बहुत एंजॉय के साथ पढ़े हम और ये लिथियम के बारे में सारी डाउट से वो क्लियर हो गए, तो पता चल गया। तो अगर आपको पता चला कि सोडियम का लेवल कम है तो ये हो सकता है लिथियम टॉक्सिसिटी, तो एज अ प्रिवेंशन हमें क्या देखना पड़ेगा। सो ऑलवेज टोल्ड द पेशेंट को हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इफ टेकिंग लिथियम, ये मैं क्लियरिफाई कर ही दिया है मैंने। कोई पेशेंट है अगर वो क्या लेता है लिथियम ले रहा है तो मेंटेन द एडेक्वेट लेवल ऑफ द सॉल्ट, याद रखना क्या करेगा एडेक्वेट लेवल क्या होगा सॉल्ट का एडेक्वेट लेवल क्या करना पड़ेगा मेंटेन करना पड़ेगा। सो ऑलवेज टोल्ड द पेशेंट इफ द टेकिंग द लिथियम मेंटेन द एडेक्वेट लेवल ऑफ द सॉल्ट यानी कि जो सोडियम है उसका लेवल मेंटेन रहना चाहिए। ओके, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए ऑलवेज क्या करेंगे फर्स्ट चेक द ब्लड सीरम, कौन सा लेवल सोडियम लेवल, बिफोर गिविंग द लिथियम देने से पहले सोडियम का लेवल चेक कीजिए। क्यों, अगर वो लो होगा तो हम कभी भी क्या नहीं देंगे लिथियम। एग्जाम्पल 500 mg जो लिथियम रिक्वायर है लेकिन हम देंगे कितनी 750, बिकॉज 250 mg क्या हो जाएगी एक्सक्रीट बाय द यूरिन। बट इफ द सोडियम लेवल इज द लो, अगर सोडियम का लेवल कम है तो लिथियम भी क्या हो जाएगी साथ साथ में रीअब्सॉर्ब हो जाएगी और उसकी वजह से लिथियम इंटॉक्सिसिटी हो जाएगी। उससे बचने के लिए पेशेंट को हम क्या बोलेंगे जो भी खाने में है, यानी कि याद रखना मेंटेन द एडोकेट लेवल ऑफ द सॉल्ट की मात्रा को क्या कर रहे हैं मेंटेन करते रहे। तो लिथियम वाले पेशेंट में ये बहुत पूछा गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। लिथियम के साइड इफेक्ट बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द लिथियम। तो उसके नाम से ही हम साइड इफेक्ट पढ़ लेंगे। एल का मतलब क्या है ल्यूकोसाइड क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, जो मैंने अभी भी पढ़ाया था WB से इंक्रीज हो जाते, पता है ना, जो कीमोथेरापी इंड्यूस कौन सा था पैनसाइटोपेनिया था ना या फिर कुछ था, WB से क्या हो जाते थे उसमें कम हो जाते थे। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें कौन सी ड्रग यूज करेंगे लिथियम यूज करेंगे। कौन सी करेंगे लिथियम। टी का मीनिंग क्या रहेगा ट्रिमर और द टी वेव डिप्रेशन रहेगा, क्या रहेगा ट्रिमर और द नेक्स्ट वन इज द टी वेव डिप्रेशन रहेगा। टी का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों ट्रिमर देखने को मिलेगा और द लास्ट वन इज द क्या होगा टी वेव डिप्रेशन। एच मींस हाइपोथायरॉयडिज्म, याद रखना ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि लिथियम की साइड इफेक्ट की वजह से कौन सा डिजीज कंडीशन होता है हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म। तो याद रखना बच्चों हमेशा याद रखना हाइपोथायरॉयडिज्म, कौन सा रहेगा हाइपोथायरॉयडिज्म, ये बात अपने खोपड़ी में फिक्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट अब LI हो गया TB हो गया, टी का मीनिंग ट्रिमर्स एंड टी वेव डिप्रेशन, एच का मीनिंग क्या रहेगा हाइपोथायरॉयडिज्म। अब IU यानी कि इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है
क्या रहेगा, इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन, एक मिनट, इंक्रीज क्या हो जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन। और लास्ट वन इज द एम यानी कि नेवर गिव द मदर, जो मैंने अभी पढ़ाया था, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने दे दिया तो क्या हो सकता है, एब्स्टीन एनोमली हो सकती है, तो इसकी वजह से हम मदर को कभी भी नहीं देंगे। तो पता चल गया व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट, इसमें से क्वेश्चन बहुत आएंगे। एल का मतलब क्या होगा, ल्यूकोसाइड डब्ल्यू से इंक्रीज होगा, टी का मतलब क्या क्या रहेगा, ट्रीमर्स यानी कि टीवी ऑफ डिप्रेशन, एच का मीनिंग क्या रहेगा, हाइपोथायरॉइडिज्म, आई का यानी कि इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन, एम यानी कि नेवर गिव द मदर, मदर को हमें कभी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर मदर को दे दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्स्टीन एनोमली नाम की एक डिजीज कंडीशन हो सकती है। किसमें हो सकती है, बच्चों में हो सकती है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द लिथियम, याद रखना बहुत पूछा है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये बात रट के रखना बच्चों, बहुत पूछा है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, अर्ली भी पूछ सकता है, मोस्ट कॉमन और अर्ली साइड इफेक्ट ऑफ द लिथियम कौन सी रहेगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ईसीटी का आ गया, सॉरी फॉर दिस, ओके, ये ईसीटी का आ गया है बीच में, ओके। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द लिथियम, अब लिथियम की कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ लेते। अगर किसी का हार्ट डिजीज प्रेजेंट है तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो मैंने पढ़ाया था वो डाययूरेटिक थेरेपी चल रही है, तो ये 3 है, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान रखने का बच्चों। तो आई होप लिथियम के बारे में सारे डाउट क्लियर हो गए बच्चों, लिथियम का थेरापेटिक डोज कितना है, कितना देना चाहिए, और फिर लिथियम क्या कर सकती है हमारी बॉडी में, साइड इफेक्ट क्या है, मेटालिक जो टेस्ट है उसके बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ द लिथियम। तो सारी बात एक बार फिर से अपनी कॉपी में नोट्स में लिख देने का। और कोई कैसा लगा आज का मेरा लेक्चर तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू साइकेट्रिक का क्रैश कोर्स आपके लिए लेके आऊंगा। अगर एमसीक्यू सीरीज चाहिए ईसीटी और ये जो मैंने दूसरा अभी चलाया कौन सा था, लिथियम, अगर इन दोनों का आपको एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो कमेंट जरूर करना, तो मैं इसके एमसीक्यू सीरीज बना के रखूंगा और उसका मैं लेक्चर बनाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू और स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।